हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है आइसोमेरिज्म। जैसे आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था, उस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उस टॉपिक्स। तो आज हम समझेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कोई भी कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो कौन से, जैसे पेंटेन हो गया, जैसे हेक्सेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो हम देखेंगे। और आइसोमरिज्म क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो। हायर क्लासेस में आपको और डिटेल्स में समझने को मिलेगा। तो हम इसमें देखिए आइसोमरिज्म क्या होता है। अब मेन है आपको समझना है कि आइसोमर है ना, कोई भी चीज, जैसे ये नाम कैसे आया, आइसो मतलब क्या होता है। तो आपको समझना आइसो मीन्स कांस्टेंट या कोई सेम है ना, कुछ चीज सेम होता है। तो आइसोमरिज्म मतलब, जैसे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने ग्लूकोज ले लिया सपोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। अब इसमें आप देखो कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12 है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6 है। तो आपको आइसोमेरिज्म में ये समझने को मिलेगा कि जब हम कोई कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जो जो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कैसे, देखो, जैसे मैंने कोई एक, ये पहले आप डेफिनेशन लिखो इसका। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, कंपाउंड्स having same molecular formula मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होंगे ना, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल, है ना, बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हो गया। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों हो रही है, तो इसलिए हो रही है कि जब तक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, उनके अरेंजमेंट, उनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट हमें मिल रही है। इसी की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने लग रही है ना, इसी की वजह से। बट उनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो रही है। कैसे, हम जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आगे देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना आइसोमेरिज्म। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तब बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा इसके अंदर। देखो कैसे, तो ये डेफिनेशन लिख लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आप बोलोगे आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं, आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं। 2 types of isomerism. There are 2 types of isomerism. One is structural isomerism and one is stereoisomerism. ठीक है, one is structural isomerism, one is stereoisomerism. तो आपके क्लास 10th में stereoisomerism तो है नहीं, है ना, और सिर्फ structural isomerism के बारे में दिया हुआ है। देखो, एक होता है structural isomerism, ठीक है, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे हो गया चेन आइसोमेरिज्म, है ना, चेन आइसोमेरिज्म। फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर क्या हो जाएगा थर्ड टाइप, पोजिशनल
पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। फिफ्थ क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और लास्ट क्या हो जाएगा? सिक्स्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इतने टाइप्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म तो आपको पता ही है। आइसोमेरिज्म क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेम केमिकल फार्मूला। अब जब स्ट्रक्चर के आगे, आइसोमेरिज्म के आगे क्या लग गया? स्ट्रक्चर लग गया। तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब वही हो गया कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ये 6 टाइप है। तो आपको ये 6 टाइप, तो आप 11th में पढ़ोगे 6 टाइप के बारे में तो अच्छे से। और अब आपको समझना है ये 3 टाइप के बारे में, तो आपको समझना है मैं 10th क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रखना। और स्टीरियो के कितने टाइप होते हैं? तो स्टीरियो के आप बोलोगे 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, है ना? ये सिलेबस में नहीं है, ये है आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं आप क्या होते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये होता है आपके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है इसके अंदर, है ना? इसके अंदर जो अरेंजमेंट होते हैं आइसोमर्स के अलग अलग, है ना, एक्सियल पोजीशन पे, सिमेट्रिक वगैरह, है ना, एसिमेट्रिक वगैरह, वैसे अपन देखते हैं। तो हम देखेंगे इस बार बना के देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को तो ये लिख लो, ये इनके टाइप्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप्स आपको बस दिमाग में होना चाहिए इनके टाइप्स के नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। लिख लिया? चलो पहला हम देखेंगे, हम एक चलो बताओ कि क्या हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना के देखेंगे ना, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख देना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ किसके देखेंगे? ब्यूटेन की। ठीक है, पहले हम ब्यूटेन की। क्या प्रोपेन के पॉसिबल होता है आइसोमर? तो आप बोलोगे नहीं होता है प्रोपेन के आइसोमर पॉसिबल, है ना? प्रोपेन के आइसोमर इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर अरेंजमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं कार्बन। तो अगर कार्बन 3 होते हैं और प्रोपेन का क्या होता है फॉर्मूला? प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है, आपको तो पता ही है ना वो प्रोपेन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन सीरीज का क्या जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। तो CnH2n+2 के हिसाब से C3H8। तो प्रोपेन के अगर आप आइसोमर बनाने जाओगे तो इसका बनेगा ही नहीं, है ना? इसका अरेंजमेंट ही इस हिसाब से करा हुआ है, इसका बनेगा ही नहीं। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पूछे कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो देखो बना दे। तो ब्यूटेन के आइसोमर बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला एल्केन के लिए होता है CnH2n+2। ठीक है, ये होता है एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का होता है आपके पास CnH2n-2। तो
ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सभी में काम आता है, आपको होमोलॉगस सीरीज निकालने में भी काम आएगा, बहुत कुछ काम आएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। एल्केन, ये एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, अब बनाते हैं ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, कितने बन सकते हैं, चलो देखते हैं। हम बना सकते हैं इसके अंदर पहला ब्यूटेन का, पहले आप क्या बनाओगे, चेन वाला बनाओगे, ठीक है। चेन जैसे क्या बनेगा, 1 2 3 4 बना दिया आपने, 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिए। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 10 हाइड्रोजन कैसे, चारों तरफ लगा दो, 1 2, देखो, और हाइड्रोजन अटैच कर दो इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, पहला आइसोमर हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा, ठीक है, इसका नॉर्मल नाम ब्यूटेन होगा। अब देखो इसका, देखो मैं वो बनाता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर, दूसरा आइसोमर, 1 2 3। अब आप 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट का हाइड्रोकार्बन चेन लोगे, ठीक है, 3 कार्बन का। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक कार्बन लगा रहा हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो इसके हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, इधर लगा दो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो कार्बन अपने साथ 4 एटम, मतलब कार्बन खुद के साथ और दूसरे एटम के साथ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, न 4 से ज्यादा न 4 से कम, ठीक है, क्योंकि कार्बन शेयरिंग करता है ना, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान रखना, 4 को फुलफिल करना जरूरी है कार्बन के लिए, तभी बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। देखो मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का बनाया, ठीक है। अब 3 का बनाने के बाद में मैंने सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। मिथाइल क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया CH4, CH4 का क्या नाम होता है, मीथेन, ठीक है, CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन, मीथेन होता है। अब अगर इस CH4 से अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, CH4 से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोल दोगे मिथाइल, ठीक है, CH3 हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल हो गया। तो मैंने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे, अगर आप नंबरिंग कहां से कर दो, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया मैंने, तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सेकंड आइसोमर है, तो मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2, 2 नंबर पे क्या अटैच है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और आगे पूरे कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का नाम क्या है, 3 कार्बन का प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, हो गया। तो ब्यूटेन क्या आप बोलोगे, 2 ही आइसोमर बन सकते हैं, क्या और आइसोमर बना सकते हो आप, तो आप बोलोगे हम नहीं बना सकते, क्योंकि 3 ही कार्बन इसका हाईएस्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन ही बन सकता है, ठीक है। तो ब्यूटेन हैव, तो क्या लिखोगे नीचे, ब्यूटेन हैव 2 पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, ब्यूटेन हैव 2 पॉसिबल आइसोमर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, एक ही है और एक ही है, बस। तो आप लिख लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे पेंटेन के बारे में, ठीक है, आगे हम देखेंगे पेंटेन के बारे में। चलो देखो, पेंटेन का होता है आपके पास, पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है, पेंटेन का होता है C5H10, ठीक है, C5H10 बोलो, H12, ठीक है, C5H12, ये होता है पेंटेन। तो इसके अंदर जो पहला आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा, पहला चेन बन जाएगा, स्ट्रेट चेन बनेगा, C C C C और C, ठीक है। कितने होने चाहिए, 5, ठीक है, कितने होने चाहिए, 5। तो 5 अगर होने चाहिए और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, तो
जहाँ पे अटैच कर दोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 12 ही बनेगा हाइड्रोजन। तो ये आपका पहला आइसोमर बन गया पेंटेन का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आइसोमर ऑफ पेंटेन, हो गया। पेंटेन का पहला आइसोमर बन गया। दूसरा आइसोमर कैसे बनाओगे? दूसरा आइसोमर ऐसे बनाओगे, अब आप कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कितना का लोगे? चार का लोगे, ठीक है। 4 हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन चेन का लोगे, तो 1 2 3 और 4 ले लिया मैंने 4 कार्बन। अब 4 कार्बन लेने के बाद में 4 कार्बन लेने के बाद में आप सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल अटैच कर दो। तो सेकंड पोजीशन चाहे आप ऊपर करो चाहे नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, हाइड्रोजन लगा दो बस। जहाँ पे कार्बन देख लेना 4 बॉन्ड बनाना चाहिए कार्बन को, ये ध्यान रखना हमेशा। 4 ही बॉन्ड बनाए, 4 से कम 4 से ज्यादा कुछ नहीं है ना। 1 2 3 4 बॉन्ड बनाना है, हर जगह देख लो आप। तो इसमें देखो, है ना, हो गया। तो इसका सेकंड आइसोमर बन गया, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन ले लिया 4 कार्बन का। तो 2 नंबर में क्या अटैच है? तो 2 नंबर में आपका अटैच है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, हो गया 2 आइसोमर। तो इन 2 आइसोमर और एक आइसोमर बनेगा इसका। तो और एक आइसोमर दिमाग लगाओ, है ना। मेरे से बनाने से पहले आप बनाने की वो करो, है ना, ट्राई करो। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। अब इसमें जो है ना, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर इसके डिफरेंस है सरफेस एरिया पे डिपेंड, मतलब डिफरेंस है। देखो इसका सरफेस एरिया देखो इतना बड़ा है ना। आइसोमरिज्म का डेफिनेशन दिमाग में चलना चाहिए, है ना, बनाने के टाइम पे, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देख लो 12 होगा, तो इन दोनों को कंपेयर 12 ही होगा। तो इसके बस स्ट्रक्चर में डिफरेंट, और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो रहा है मतलब इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों तरफ। तीसरा आइसोमर देखो कैसे बनेगा। पेंटेन का तीसरा आइसोमर बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, देखो जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे इस बार, ठीक है। ऊपर लगा दो एक मिथाइल ग्रुप, नीचे लगा दो एक मिथाइल ग्रुप, लगा दिया ऊपर नीचे एक, तो 1 2 इधर लगा दिया, लास्ट में गिन लेना हाइड्रोजन बस, इधर लगा दिया इधर लगा दिया इधर लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देखो, ठीक है। देखो कितने कार्बन? 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए, और 12 हाइड्रोजन गिन लो, हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 ऐसे नंबरिंग कर दिया। तो 2 नंबर में देखो क्या अटैच है, 2 नंबर में कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है? 2 नंबर में ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो 2, 2 है ना, 2, बीच में गैप दोगे। और गैप क्यों आता है? क्योंकि नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक साइफन आता है। तो 2, 2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का है, तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 आइसोमर ऐसे आपके बन गए पेंटेन के। तो पेंटेन के क्या बोलोगे? पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स। पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स। पॉसिबल आइसोमर्स पेंटेन के 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो समझ आया ना ये चीज, पेंटेन के कैसे 3 आइसोमर्स बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्सेन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेक्सेन के बारे में। देखो क्या हो जाएगा हेक्सेन का? आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C6 और H14, ऐसे भी याद रखो, 6 2 12 + 2, ठीक है, C6H14।
तो इसका पहला आइसोमर हो जाएगा आपके पास नॉर्मल चेन ऐसे, है ना, ओपन चेन, 3 हो गया। देखो अब इसके अंदर हाइड्रोजन अटैच कर देना, इधर इधर इधर, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच कर दिया चारों तरफ, तो C6H14 हो गया नॉर्मल, सबसे सिंपलेस्ट ये आइसोमर होता है ना किसी भी कंपाउंड का। दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा कितने कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन लोगे? 5 का लोगे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 ले लिया तो सेकेंड पोजीशन पे लगा दो एक, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, तो हो गया, बस एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और चारों तरफ ये हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, अब 5 कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा कैसे बनेगा? तीसरा ऐसा बना दो, देखो तीसरा बन जाएगा आपके पास 1 2 3 और 4 का लो, है ना, 4 का लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन 4 का लो। 4 का लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक तो अगर यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4, तो अगर नंबरिंग यहाँ से कर दो तो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो, है ना, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया मैंने, और एक है ना थर्ड पोजीशन पे कर दो, सेकंड पोजीशन नहीं है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको ऐसे देखो, तो है ना, इसका तीसरा आइसोमर बना रहा हूँ मैं, तीसरा आइसोमर। जैसे मैंने क्या किया, एक ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 2 3 और 4, एक तो ऊपर लगा दिया मैंने और एक ऐसे लगा दिया, 2 और 3 पोजीशन पे लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 2 और 3 पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो क्या बन जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपके पास 2,3, है ना। सेकेंड पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो समझ आ रहा है ये चीज, है ना, कैसे कैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन स्ट्रक्चर्स में, है ना, एक बार में नहीं बनता ये स्ट्रक्चर्स। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये हो जाएगा आपका तीसरा आइसोमर। चौथा आइसोमर बनेगा, देखो कैसे। चौथा आइसोमर आपका बनेगा, इसके अंदर ऐसे लेना पड़ेगा, फोर्थ आइसोमर सी ले लिया मैंने। कितने कार्बन चेन लोगे बताओ? इसके अंदर लेना पड़ेगा मुझे 4 का लेना पड़ेगा। देखो एक तो ऊपर लगा दिया मैंने कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दिया और एक आप यहाँ लगा दो, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर इधर और फिर इधर इधर, इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 हो गए यहाँ पे, अच्छा 7 हो गया ना। तो इसको एक काम करो, इसको यहाँ पे आप तो इधर कैसा होगा, इधर ऐसा हो जाएगा, मान लो कि ये 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन की चेन बना दो, है ना, 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे 7 हो गया ना, तो 4 कार्बन की चेन बना दो, बना दिया 4 कार्बन की चेन। और 4 कार्बन की चेन में आप ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो, तो जैसे उसमें पेंटेन में किया था हमने, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, नाम क्या होगा इसका? नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल और ब्यूटेन। तो ये आपके हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो हेक्सेन हैव 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये पॉसिबल हो जाएगा, हेक्सेन हैव 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है इसमें कि इनमें है ना, इनमें बहुत कुछ हो रहा है ना, इनमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना,
हर स्ट्रक्चर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो ये हमने आज देखा कि आइसोमर्स कैसे होते हैं, आइसोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोमर्स बहुत ये इसके अंदर जो आप जब आप 11th में पढ़ोगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में बहुत और इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो टॉपिक्स, है ना, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे आप, रिंग चेन आइसोमरिज्म, टॉटोमरिज्म, इनके बारे में। तो ये समझ में आ गया ये सारी चीजें आइसोमरिज्म। तो आगे हम और दो तीन अभी और रेगुलर वीडियोस में अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू।